हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पे आपको एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने सभी नंबर्स को लिया था, जिसमें आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सभी को हमने एक्सप्लेन किया था। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है नंबर सिस्टम की ही। नंबर सिस्टम में वो वीडियो होगी जो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसकी क्या खास बात होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है और वो कौन कौन से नियम फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आप वो जानते हैं, नेचुरल नंबर या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कहीं कहीं प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, कहीं कहीं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है, नेचुरल नंबर इज ए नंबर used for counting। यानी कि नेचुरल नंबर एक नंबर है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? काउंटिंग में। जैसे आप जानते हैं दैनिक जीवन में हम जब किसी भी चीज को गिनते हैं, जैसे मान लीजिए पैसे हैं या कोई भी वस्तु है, जब उसको गिनते हैं तो हम उसमें नेचुरल नंबर का उपयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में ये टोटल कितनी उंगलियां हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है। जैसा कि हिंदी वर्ड भी है इसका प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक रूप से आप जो गिनेंगे तो 1 से ही तो स्टार्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम सेट n से डिफाइन करते हैं, और जो सेट n होगा उसके अंदर किस प्रकार के नंबर आएंगे? जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 और अनंत तक। यहां पर जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा आपका, स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो होगा आपका 1। और आप बड़ा कोई नेचुरल नंबर कह सकते हैं कि डज नॉट डिफाइन, क्योंकि अनंत होता है। तो इसलिए यहां पर आपका सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 हो गया, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। अभी पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यहां पर बता दें कि नेचुरल नंबर को हिंदी अरबिक नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी और अरबिक, हिंदी अरबिक नंबर संख्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन एक बार सीटेट में आया था। सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार था कि प्रथम 5 हिंदू अरबिक नंबर का योगफल बताइए। यदि आपको हिंदू अरबिक का मतलब नहीं पता है कि हिंदू अरबिक किस संख्या को हम कहते हैं, तो शायद आप उसका योगफल भी नहीं निकाल सकते। चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की क्या खास बातें होती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नंबर को जब इजाद किया गया है तो उनमें कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी। तो आज की वीडियो जो हमारी सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है वो यही है कि इन नेचुरल नंबर्स में क्या खूबी या इनके क्या गुण होते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स, किन्हीं भी संख्याओं के कुछ गुण होते हैं। वो गुण क्या होते हैं, हम सबसे पहले उन गुणों की बात करेंगे, या इनको हम कह सकते हैं लॉ या नियम। सबसे पहला जो नियम होता है या गुण होता है किसी भी संख्या का, हमें यह देखना होता है कि उसके अंदर ये गुण है कि नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समवरक नियम। समवरक नियम क्या होता है?
आप इसे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए आपने कोई सेट लिया है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में आपकी संख्या कहां से कहां तक आती है? 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब आप देखिए, मान लीजिए इसमें से आप कोई दो नंबर उठा लेते हैं, ए और बी। आप जानते हैं कि ऑपरेशंस 4 प्रकार के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मान लीजिए हमने इसके इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन लगाया। ये जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। अब आप जानते हैं कि जब इनके दो संख्याओं के बीच में ऑपरेशन होगा तो कोई निश्चित रूप से एक संख्या आएगी सॉल्व होके, मान लेते हैं वो आएगी सी। अब जो ये संख्या सी आएगी उत्तर, यदि ये नेचुरल नंबर में है तो समझ लीजिए कि आपका क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यदि ये सी नेचुरल नंबर में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। यहां पर मान लीजिए हम नेचुरल नंबर का एक संख्या लेते हैं 2 और इधर एक संख्या लेते हैं 3। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2 और 3 कितने हो गए आपके? 5। आपने देखा ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है और जोड़ने के बाद जो उत्तर आया है वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ काम करता है। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि कोई दो संख्या है ए और बी, इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन कराया जाए, ये जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है, तो क्या होता है यदि हम इनके क्रम को उल्टा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इनके क्रम को उल्टा करने के बाद कोई फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब वहां पे कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नियम काम नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले ली हमने 2 और हमने जो ऑपरेशन लिया वो प्लस का ले लिया और एक संख्या हमने ले ली 3। अब इधर हम क्या करते हैं कि इनके क्रम को उलट देते हैं, 3 को इधर लाए और 2 को पीछे ले गए। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यहां पर कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नियम फॉलो हो रहा है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव या साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यदि ए, बी और सी कोई ये 3 संख्या है और यदि इन तीनों संख्याओं के बीच में कोई एक ऑपरेशन कर दिया जाए तो क्या होता है, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर बी और सी ब्रैकेट में थे तो हम ए, ये कोई ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है या गुणा हो सकता है, बी और सी ऐसे लिख सकते हैं, या इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, बी स्टार या एक ऑपरेशन का निशान है, सी स्टार ए। यानी कि इनके हम क्रम को कहीं भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं इसे एग्जांपल से बताता हूं। आप एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। 1 मान लीजिए यहां पे गुणा करना है या जोड़ करना है और 2 और 3 इस प्रकार से किया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 2 और 3 को बाहर कर सकते हैं तो भी आपका 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 2 3 और 3 6। या इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 3 को इधर कर लें, माफ कीजिए 2 को इधर कर लें और 3 और 1 को जोड़ दें
तो भी आप देखिए 2 और 3 और 1 4, तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि ये तीनों संख्याएं दे रखी होंगी और उनके हम क्रम को इधर उधर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारे नियम अभी हम उन नंबर्स में देखेंगे जो पिछली वीडियोस में हमने बताए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके इंटीजर, इन सब में हम चेक करेंगे। अभी केवल हम आपको ये गुण बता रहे हैं कि इनका क्या मतलब होता है, इस लॉ का क्या मतलब होता है। अब तीसरा जो लॉ है वो है वितरण या बंटन का नियम। वितरण या बंटन का नियम क्या कहता है कि यदि a कोई संख्या है, यहां पर गुणा और b प्लस c इस प्रकार से दिया गया है, तो यदि a गुणा b प्लस a गुणा c, यदि ये फॉलो हो जाए तो समझ लीजिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम कर रहा है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ये तो ओवर एडिशन हो गया, यानी कि बीच में ऐड दे रखा होगा, देखिए। और ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, a गुणा b माइनस c, तो a गुणा b माइनस a गुणा c, ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी, या हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझेंगे। तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव ऐसी संख्या होती है जिसको किसी से जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे a कोई संख्या है और इसमें हम ऐसी संख्या का ऑपरेशन करें, यह ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो उत्तर जो आना चाहिए वो आपका a ही आना चाहिए। तो यहां पर जो ये b है, b आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। आप समझे होंगे, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने के बाद, यानी कि और दूसरे तरीके में हम समझें, इस संख्या में ऐसी किस संख्या का गुणा करें या जोड़ करें या घटा करें या भाग करें कि उत्तर वही आए। जैसे मान लीजिए आप 3 में 0 जोड़ते हैं तो उत्तर 3 ही आता है। तो 0 है वो आइडेंटिटी कहलाएगी, लेकिन जोड़ की आइडेंटिटी, ठीक है। यदि हम 3 में गुणा करें 1 का तो क्या उत्तर आएगा आपका 3। तो 1 है, ये भी आइडेंटिटी कहलाएगी, लेकिन ऑपरेशन कौन सा है? गुणा का। तो गुणा की आइडेंटिटी ये कहलाएगी। तो इसे हिंदी में हम कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव और इसे हम कहते हैं योग का तत्समक अवयव। अब हम बात करते हैं अंतिम जो हमारा लॉ है, इनवर्स लॉ, या जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम। इसमें क्या होता है, इसमें 2 ऑपरेशंस पे काम आपको करना पड़ता है, एक तो एडिशन और एक आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में आपको इनवर्स कैसे निकलेगा? मान लीजिए कि a कोई संख्या है और इसमें हम ऐसी संख्या जोड़ें कोई b कि इन दोनों को जोड़ने के बाद उत्तर आपका आए 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो समझ लीजिए वहां पर इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स वहां पर है। यदि इन दो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि उसको जोड़ने के बाद 0 आए तो समझ लीजिए वहां पर इनवर्स नहीं है। जैसे 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए?
तो सीधी सी बात है, इसमें जब हम -2 जोड़ेंगे तभी उत्तर आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब 2 का जो इन्वर्स होगा वो होगा आपका -2। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स यानी कि a में ऐसी क्या संख्या का गुणा करें कि 1 आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, जोड़ की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0, और जो गुणा की आइडेंटिटी होती है वो होती है 1। तो यानी कि a में ऐसी क्या संख्या गुणा करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमने एक संख्या ले ली 3, और इसमें हम क्या गुणा करें कि आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1 आ जाए। तो सीधी सी बात है, एक में यदि हम 1/3 का गुणा कर दें तो आपका 1 आ जाएगा। यानी कि 3 का जो इन्वर्स होगा वो होगा 1/3। स्टूडेंट, अभी हमने आपको 6 लॉज, 6 प्रॉपर्टीज बताई जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखने वाले हैं कि जो ये 6 लॉ हैं वो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स में फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, या होते हैं तो कौन कौन से फॉलो होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर लॉ, संवरक नियम। संवरक नियम आपको पता ही है कि A*B = C जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो देखिए, अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्लस में, यानी कि हमने ऑपरेशन लिया है प्लस, और अब हम देखते हैं कि प्लस में संवरक नियम काम करता है या नहीं करता है। देखिए, मान लीजिए हम 2 संख्या लेते हैं, कोई 1 + 2, आपका उत्तर आता है कितना? 3। आप देख सकते हैं ये भी नेचुरल नंबर में, ये भी नेचुरल नंबर में, और ये भी नेचुरल नंबर में है। तो इसका मतलब एडिशन में जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो आपकी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मान लीजिए हमने 2 नेचुरल नंबर ले लिए, 1 और 2, ये दोनों ही नेचुरल नंबर लिए। अब हम दोनों का गुणा करते हैं तो आपका उत्तर आता है 2। आप देख सकते हैं ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और ये भी नेचुरल नंबर। इसका मतलब गुणा में भी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। ये ध्यान करना कि हम ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम सभी नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल नेचुरल नंबर्स में चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन पे काम करती है। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन पे, कि सबट्रैक्शन पे क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के अंदर काम करती है कि नहीं करती है। मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 1, और इसमें से हमने घटाया 2, तो आप देख सकते हैं जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा -1। -1 जो है क्या नेचुरल नंबर में है? -1 नेचुरल नंबर में नहीं है। देख सकते हैं आप, ये नेचुरल नंबर में है, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले होते हैं। इसका मतलब घटा में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ओके, आप ये कह सकते हैं कि इसको 2 - 1 कर लीजिए, 1 आ जाएगा। ये नेचुरल, ये नेचुरल, ये भी नेचुरल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सभी नंबर्स पे चेक करना है। ऐसा नहीं है कि इस स्पेशल क्वेश्चन में फॉलो करें, फॉर ऑल यानी कि हर नंबर पे फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी तरीके से घटाएं, इन 2 संख्याओं को घटाने के बाद वो नेचुरल नंबर में ही जाना चाहिए, तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, नहीं अन्यथा नहीं कर रही। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन में। डिवीजन में फॉलो करती है या नहीं करती है? मान लीजिए हम 2 में भाग देते हैं 4 का,
तो आपका उत्तर कितना आएगा इसका 1/2, या ये कहें ये तो फ्रैक्शन बन रही है, पहले से ही फ्रैक्शन बन रही है। क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। 1/2 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब डिवाइड में भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ओके, इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी आपने चारों ऑपरेशंस में चेक कर ली। अब हम चेक करेंगे आपके दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम या आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम चेक करेंगे कि क्या चारों ऑपरेशंस में वो प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने देखा कि एडिशन में काम कर रही है और आपकी सबट्रैक्शन में काम नहीं कर रही, और मल्टीप्लिकेशन में काम कर रही है और डिवीजन में काम नहीं कर रही। अब हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, या जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। विनिमय, देखो इसके नाम से भी पता लग जाता है, क्रम मतलब ऑर्डर और विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, यानी कि अपने ऑर्डर को वो इधर उधर आदान प्रदान कर दें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है A स्टार B बराबर B स्टार A, यानी कि इन दोनों के क्रम को बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन में कि एडिशन में काम करती है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। हम कोई दो नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2 और एक नेचुरल नंबर लिया हमने 3। अब इन दोनों को बीच में ऑपरेशन लगाया एडिशन, आपने देखा इसके क्रम को उल्टा करते हैं 3 + 2, उत्तर दोनों का मिला के आ रहा है आपका 5 है। तो यानी कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी काम कर रही है। अब हम बात करेंगे आपके सबट्रैक्शन में। सबट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती है। तो जैसे मान लीजिए आपने 2 लिया और -3 लिया, ठीक है, और इधर हम लेते हैं 3 - 2। इसका जो उत्तर आ रहा है आपका -1 और इसका जो उत्तर आ रहा है आपका 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में काम नहीं करेगी। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में काम करती है या नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप फिर से वही नंबर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए मैंने 2 नंबर वही नेचुरल नंबर ले लिए, क्या मैं इनके क्रम को बदल सकता हूं 3 गुणा? तो आप देख सकते हैं 2 × 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम गुणा में भी लागू होता है। इसके बाद बात करते हैं हम डिवीजन की। डिवीजन में लागू होता है या नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 में हम भाग दें 3 का और इधर हम भाग दें 3 में 2 का, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कुछ अलग होगा और इसका आंसर कुछ अलग होगा, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब डिवाइड में भी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। आपने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखी और अब देखिए आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करने वाले हैं जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने देखा कि दोनों प्रॉपर्टियों में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये प्रॉपर्टी काम कर रही हैं, लेकिन सबट्रैक्शन और आपके डिवीजन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। तीसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C या B स्टार C स्टार A। अब मान लीजिए यहां पर हमें लेनी पड़ेंगी कोई
तीन संख्या है। मान लीजिए हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर में से, लेनी पड़ेगी क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। हमने लिया 1, 2 और 3। सबसे पहले इनके बीच में हम करेंगे एडिशन। आप ऐड करिए 1 + 2 + 3। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 3 और 2 5 और 1 6 आया। अब इधर इसके हिसाब से करते हैं 1 + 2 + 3। आपने देखा 2 और 1 3 और 3 6, ये भी बराबर है। और यहाँ पर 2 + 3 + 1, ये भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो आपकी काम करेगी। अब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ये काम करती है या नहीं करती है। मान लीजिए यही तीन संख्या हम लेते हैं 1 - 2 - 3। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं। इधर हम लेते हैं 1 - 2 - 3, ओके। और इधर हम लेते हैं 2 - 3 - 1, ओके। अब हम चेक करते हैं कि तीनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। ये आपका हो गया 1, इधर और 2 में से 3 गए तो -1 बचा, माइनस माइनस इधर आएगा तो 1 + 1, इसका आंसर आ रहा है 2। आप सॉल्व कर लेना है इसको। इधर हम सॉल्व करते हैं तो 1 में से 2 गए तो -1 बचा, इधर -3, यानी कि इसका जो उत्तर आ रहा है -4। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 3 में से 1 गया तो बचा 1, और 2 में से 1 गया तो 1। आप देख सकते हैं कि तीनों के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम मल्टीप्लिकेशन में काम करती है या नहीं करती है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं हम, वही हम तीन संख्याएं लेते हैं और चेक करते हैं 1 × 2 × 3। इसका उत्तर आएगा 3 दूनी 6 एकम 6। अब इधर हम करते हैं 2, माफ कीजिए 1 × 2 × 3, 1 दूनी 2 और 3 6 ही आ रहा है। फिर हम करते हैं 2 × 3 × 1, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि इन तीनों का उत्तर आ रहा है आपका 6। तो इसका मतलब गुणा में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम आपकी करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड का आप सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब एक आता है वितरण नियम। वितरण नियम होता है वो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर हमें चेक करना होगा। वितरण नियम या जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो हम आपको अब बताने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यानी कि ए, देखिए मैंने बताया था ये एक तो ओवर एडिशन होता है और एक होता है ओवर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये जो होता है वो इस प्रकार से होता है, एक तो एडिशन वाला ये और a × b + a × c। तो पहले हम ओवर एडिशन चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव में केवल दो ही पार्ट होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसको चेक करते हैं। मान लीजिए वही दो संख्याएं 1, 2 + 3। अब हम देखते हैं इधर ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो आप इसका आंसर आ रहा है 3 और 2 5 एकम 5। अब इसका चेक करते हैं हम, a × b यानी कि 1 × 2 प्लस a × c यानी कि 1 × 3, 2 एकम 2 और 3 5। तो इसका भी आंसर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन आपका फॉलो होता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में केवल इतना हो जाएगा
कि यहां पर जो ऐड का निशान है वो आपका सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा और यहां पर ये सिंबल चेंज हो जाएगा। अब इसे हम चेक करते हैं। यही हम संख्या लेते हैं 1 2 -3, आपका उत्तर -1 और इसका फाइनल उत्तर जो आएगा वो आएगा -1। आप गुणा कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों घटाएंगे तो -1 बनेगा, -1 में गुणा इससे करेंगे तो -1 आएगा। वही संख्या है 1 गुणा 2 भाई ए और बी हो गए और -a गुणा c, यानी कि 2 तो ये हो गया और -3, यानी कि ये भी आया -1। अब यहां पर देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों ही फॉलो होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या आप कह सकते हैं तत्समक अवयव। आइडेंटिटी या तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आपने आपको बताया था ये दो चीजों के ऊपर होता है, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में तत्समक अवयव की डेफिनेशन क्या होती है कि एक कोई संख्या हमने नेचुरल नंबर से ली, उसमें हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि उत्तर आपका ए ही आ जाए। और मल्टीप्लिकेशन में ए कोई हमने संख्या ली, उसमें ऐसी संख्या का गुणा करें कि उत्तर ए ही आपका आ जाए। चलिए, तो मान लीजिए हमने पहले हम एडिशन में बात करते हैं, हमने संख्या ली 2। अब 2 में हम ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि उत्तर आपका 2 ही आ जाए। तो आपका आया 0। अब यहां पर एक देखने वाली बात है, क्या 0 नेचुरल नंबर में होता है? 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। जब 0 नेचुरल नंबर में नहीं होगा तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होगी। यानी कि 0 यदि नेचुरल नंबर में नहीं है तो वहां पर आइडेंटिटी भी नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि a में ऐसी संख्या का गुणा करते हैं कि a ही आ जाए। मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 3 में हम कैसी संख्या का गुणा करें? एक ऐसी का कि 3 ही आ जाए, तो आप कहेंगे 1 का। तो आप देख सकते हैं जो ये 1 है वो तो नेचुरल नंबर में है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी केवल मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी तो नेचुरल नंबर में होती है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में नहीं होती है। अब हम बात करने वाले हैं इनवर्स पे। इनवर्स हमने आपको बताया था कि ए में ऐसा क्या जोड़ दें कि आपका उत्तर आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए। ये तो एडिटिव हो गई। और ए में हम ऐसा क्या गुणा कर दें कि उत्तर आपका 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। मान लीजिए अब हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, मानो हमने लिया 2। अब 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। मान लो 2 में हम जोड़ देते हैं -2, तो आपका उत्तर 0 आ जाएगा। लेकिन क्या -2 नेचुरल नंबर है? -2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये होता है एक इंटीजर -2। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में किसी भी संख्या का एडिशन में इनवर्स नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की। मान लीजिए संख्या हमने वही 2 ली। अब 2 को हम 1 किस कंडीशन में बना सकते हैं? जब इसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई करें। और 1/2 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में इनवर्स नहीं होता है। तो आज हमने बड़े डिटेल के साथ पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के प्रगुणों को। उन प्रगुणों में हमने देखा कि नेचुरल नंबर में आपका जो नियम होते हैं, कुछ नियम काम करते हैं और कुछ नियम काम नहीं करते। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बड़ी डिटेल में जो हमने बताई है काफ़ी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी इससे एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके।
और अब मिलते हैं अगले एक वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।